ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आज का ये शिवरात्रि महात्म्य का ये कार्यक्रम आप लोगों के इस सिद्ध शिवपीठ कोटेश्वर महादेव में हो रहा है। सर्वप्रथम मैं भगवान कोटेश्वर महादेव को वंदन करता हूँ। महावीर हनुमान जी इस सिद्ध पीठ में विराजमान हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावधेयम धनुजबन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगम्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बातजातम नमामि मनोजबम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। और इस सिद्ध पीठ में महावीर हनुमान जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। भगवान शनिदेव का मंदिर भी आपके यहाँ पर विराजमान है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। तो इस प्रकार से भगवान शनिदेव को भी प्रणाम है। यहाँ के हमारे स्थानीय देवी देवता रछेरा देव को भी मैं प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में। तो आज का जो ये कार्यक्रम है ये सवेरे से प्रारंभ हो गया है। पूजा पाठ जप तप सहित इस व्रत की बड़ी भारी महिमा है। शैव भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। भगवान शंकर स एकाकी न रमते, ईश्वर जो है बड़ी देर तक अकेले नहीं रहते। वेद का ये वाक्य है, सो कामयत एको हम बहु सयाम। तो इस प्रकार से एका ही मूर्ति स त्रिधा विभेद, एक ही मूर्ति है लेकिन तीन रूपों में ब्रह्मा विष्णु और महेश। एका ही मूर्ति ही सा त्रिधा विभेद, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिगुणात्मक प्रकृति। ब्रह्मा इस संसार की रचना करने वाले, श्री हरि विष्णु पालन करने वाले और भगवान महेश जो है वो संहार के देवता हैं। ये तीनों एक ही है। जो इनमें भेद समझता है वो समझो अभी प्रथम कक्षा का छात्र है। तो इस प्रकार से भगवान महेश शिव भगवान जो है वो संहार के देवता होते हुए भी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। मृत्यु और मुक्षीय, मृत्यु के देवता भी होकर भी मोक्ष को देने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये जो है शिव शंकर और शंभु, ये तीन जो है तीनों ही कल्याणकारी नाम जो है भगवान के हैं। तीनों कल्याणकारी जो नाम हैं वो भगवान शंकर के हैं। और इनकी जो उपाधि स्वरूप महेश, महादेव और देवादिदेव, ये तीनों जो है उपाधियां हैं भगवान शंकर की। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का ये जो आज का दिन है, भगवान शंकर के पूजा अर्चना वंदना कथा श्रवण आदि के लिए ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदः समुपब्रीहयेत्। पुराणों की संख्या 18 है, परंतु इसमें दो ही दिव्य विभूतियां हैं। 18 पुराणों में एक शिव महापुराण और एक जो है आपका शिव महापुराण के साथ एक जो है आपका विष्णु पुराण।
यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण। तो शिव महापुराण और जो विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, ये उपजीव्य ग्रंथों का इनको गौरव प्राप्त है। तो इस प्रकार से जो लौकिक संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकवि हुए कालिदास जी, उन्होंने जो कुमार संभव नामक महाकाव्य की जो रचना की, उसमें भी भगवान शिव का, ये शिव महापुराण का ही वर्णन उसमें आता है। और इसी प्रकार से किरात अर्जुनीय जो एक महाकाव्य है, जिसकी रचना जो है भारवी जी ने करी, उसमें भी उसका जो आधार है वो भी शिव महापुराण। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हिंदी राम काव्य की जो रचना करी, रामचरितमानस की जो रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी, उसमें भी भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बताया गया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वसत ईश्वरम। तो रामचरितमानस में भी जो है श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भवानी और शंकर को ही जो है माना गया। तो इस प्रकार से भवानी और शंकर की कृपा के बिना हमारा जो है आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, शिवोहम 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 के रूप में जो हमें 24 घंटे जो हम सांस लेते हैं, 24 घंटे में 21,600 बार जो हम सांस लेते हैं, अनाहत चक्र में जो है वो भगवान शिव भी अंदर बैठा हुआ है और हमें पुकार रहा है शिवोहम शिवोहम शिवोहम। लेकिन जो है हम उस परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। तो ये शिव महापुराण का जो ये गूढ़ ज्ञान है, इससे हमें आत्मा साक्षात्कार होता है। अंदर की जो आवाज़ है ईश्वर की, उसको सुनने की जो है हमारी इसमें जागृति हमारे अंदर आती है। और ये जो शरीर रूपी पिंजरा है, जिसमें 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र हमारे जो है वो जागृत हो जाते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, और उसके अलावा विशुद्ध चक्र से ऊपर जो है हमारा फिर ये आज्ञा चक्र है, उसके बाद सहस्त्रार चक्र है। तो ये जो भगवान शंकर का ये शिव महापुराण है, ये भगवान शंकर जी द्वारा स्वयं वर्णित है, स्वयं बनाया गया है। भगवान शंकर ने इसको स्वयं अपने मुखारविंद से नंदी महाराज को सुनाया है। और नंदी जो इनके धर्म के अवतार हैं, भगवान शंकर के जो वाहन हैं, नंदी महाराज ने ये सनत कुमारों को सुनाया। और सनत कुमारों ने भगवान वेद व्यास जी को, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, वेदों का सृजन के वेदों को लिखा, और वो भगवान के ही अवतार जो है वेद व्यास जी कहलाए। तो वेद व्यास जी को जो है सनत कुमारों ने इसको दिया। और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, जो कि वेद व्यास जी के परमहंस सपुत्र हुए, उनको वो दिया। और फिर वो ज्ञान सुखदेव जी मुनि के माध्यम से 88,000 जो सौनकादिक ऋषि हैं उनको प्राप्त हुआ। और उनसे ये कथा फिर आगे से आगे चलते हुए हम तक पहुंची है। तो शिव महापुराण की बड़ी भारी महिमा है। प्रत्येक आपके घर में जो है शिव परिवार का ये चित्र अवश्य लगना चाहिए। घर की सुख और समृद्धि के लिए, आपस में मेल जोल के लिए, पारिवारिक जो भी हमारी, उसके लिए जो है शिव महापुराण का ये जो शिव परिवार का जो चित्र है वो हर घर में होना चाहिए, जो कि हमारे पीछे लगा हुआ है। देखो, इसमें भगवान शंकर हैं, आशुतोष हैं, माता पार्वती जो कि बुद्धि की देवी है। भगवान शंकर जो है वो ज्ञान के देवता हैं, विद्या तीर्थ हैं, और माता जो पार्वती है वो बुद्धि की देवी है।
और भक्ति की देवी है। तो भगवान शंकर का क्या है, देखो 3 नेत्र हैं, तीसरे नेत्र से आग निकल रही है और उस आग के साथ गंगा माता जो है जलधारा, उनके जटाओं में गंगा स्थित है। देखो आग और पानी का आपसी द्वंद्व, फिर भी वो साथ हैं। भगवान शंकर का जो वाहन है वो नंदी महाराज हैं और माता पार्वती जो आदि शक्ति है का वाहन शेर है। और गणेश जी जो भगवान शंकर के बेटे हैं, कार्तिकेय जी हैं, कार्तिकेय जी का जो वाहन है वो मोर है और भगवान गणेश का वाहन चूहा है। गले में जो आभूषण है भगवान शंकर के वो नाग हैं, नाग देवता हैं। तो इस प्रकार से आपसी द्वंद्व है सब में। शेर, देखो शेर के साथ बैल बैठा हुआ है लेकिन फिर भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। सर्प वहां बैठा है, चूहा वहां है, फिर भी कोई उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। पानी और आग, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में आग प्रज्वलित है ऊपर की ओर को और वहां पर ऊपर से पानी की जलधारा गंगा मैया जो है बरसा रही है। तो आग और पानी में कितना द्वंद्व है, लेकिन शंकर भगवान के परिवार में वो कोई भी द्वंद्व नहीं है। इसी के साथ मोर जो है वो सांप का घोर विरोधी है, लेकिन भगवान शंकर के परिवार में जो है वो बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं। तो ये भगवान शिव का ये परिवार हमें शिक्षा देता है कि हमारे कितने भी मतभेद हों, लेकिन हमें जो है परिवार में संयुक्त रूप से रहना होगा। हमारी विचारधाराएं चाहे कितनी ही अलग हों, परंतु फिर भी हमें जो है क्या करना चाहिए, मिलजुल करके जो है परिवार में रहना चाहिए। तो भगवान शंकर का ये अलौकिक परिवार जो है इस चीज को दर्शाता है। तो आज का जो ये शिवरात्रि का महापर्व है, शिवरात्रि भगवान शिव की रात्रि है। पुराणों में वर्णित है कि भाई हिमालय की बेटी माता पार्वती से भगवान शंकर का आज विवाह हुआ और ये संसार का सर्वप्रथम विवाह था। गर्गाचार्य जी ने, हिमालय जी ने जो है बड़े ही विधि पूर्वक जो है उसमें लगन पत्रिका लिखाई पहले गर्गाचार्य जी से। तो भाई ऐसा कहा जाता है कि विवाह की जो लगन पत्रिका है उस समय से शुरू हुई और विधि और विधान के साथ मंडप में 4 वेद मंत्रों के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। माता पार्वती ने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करी और उसमें जो है भगवान शंकर प्रसन्न हुए और माता पार्वती का जो विवाह है इस शिवरात्रि महापर्व पर। बल्कि ये जो मांडव्य नगरी है हमारी मंडी की, इसका वर्णन आता है कि जो भूतनाथ का मंदिर है, भगवान भूतनाथ जहाँ पर विराजमान है वहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है और प्रत्येक शिवलिंग जो है वो 12 अंगुल होता है सिर्फ उसकी ऊंचाई। तो भगवान शिव का ये जो मंडी भूतनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। इसको स्वयं यहाँ पर ये प्रकट हुआ है और ये जो जहाँ ये मंदिर है हमारा छोटी काशी भगवान भूतनाथ का, हिमालय पर्वत का ये सारा ये जो हिमाचल प्रदेश है ये भी हिमालय पर्वत में आता है। तो मंडी में उस समय जो विवाह का मंडप है वो मंडप वहाँ पर लगा शिव और माता पार्वती के विवाह का, इसलिए इस नगर का नाम जो है मांडव्य और बाद में जो है मंडी पड़ा। और मांडव्य ऋषि जो कहलाए उन्होंने भी मंडी में तप किया और इसका नाम मांडव्य नगर पड़ा। मांडव्य नगर से चलते चलते जो है आज ये मंडी नगर पड़ गया। तो इस प्रकार से ये जो शिवरात्रि का व्रत है इसमें क्या करें क्या ना करें, सवेरे जो है नहा धो करके, जैसा आज सब लोग ने यहाँ पर आप लोग शिवालय में आए हैं, तो काम क्रोध लोभ और अहंकार को छोड़ देना है। आज जो संसारिक काम है हमारे उनको त्याग करके सबसे पहले मन को निर्मल करना है। मन को निर्मल करते हुए जो है भगवान शंकर के विविध स्तोत्रों का, मंत्रों का जप पाठ करना चाहिए। और शिवरात्रि महात्म्य की जो कथा देखो, यहाँ पर मैं तो यहाँ पर हर वर्ष जो है
यहाँ पर ये कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है। रात को 4 पहर पूजा होगी आज, और यहाँ पर जो है कल जो है सवेरे की पूजा के बाद हवन होगा सामूहिक, और कल भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। हर वर्ष जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम तकरीबन 30-40 वर्षों से चल रहा है। और ये मंदिर का जो यहाँ पर कार्यक्रम है, यहाँ पर पंडित देशराज जी यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, और निरंतर यहाँ पर सैकड़ों महायज्ञ हो चुके हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, देवी भागवत, इसके अलावा और भी पुराणों की जो कथाएं हैं इस शिवगार में, इस सभागार में यहाँ पर हो चुकी है। तो एक ये सिद्ध पीठ बन चुकी है। और एक वर्ष तो ऐसा हुआ भी इस शिवलिंग के, ये जो शिव मंदिर है, इसके गुंबज पर जो है आसमानी बिजली कड़की, और आसमानी बिजली से जो है आज भी जो है मंदिर का, बल्कि गुंबज में जो है दरारें आई, और ये शिवलिंग जो है आसमानी बिजली को भी छू चुका है। आसमानी बिजली ने भी स्पर्श किया है शिवलिंग का। तो इसमें जो है बहुत जागृति और शक्ति इस शिवलिंग में है, कोटेश्वर महादेव के। इस पर कई बार जो है रुद्राभिषेक से लेकर के यहाँ पर रुद्राष्टाध्यायी के पाठ, शिव महापुराण हर वर्ष जो है यहाँ पर श्रावण मास में होता है। तो हम सब को जो है आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ईश्वर से हम ये कामना करते हैं कि सभी, देखो पूरे जनपद के लोग यहाँ जो हमारा क्षेत्र है तुंगल क्षेत्र, इसके सभी लोग जो है आज यहाँ पर जलधारा अर्पित करने के लिए भगवान शंकर के पास आए हुए हैं। क्योंकि भगवान शंकर का एक ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय ये 5 अक्षर हैं, और ओम जो है उसमें प्रणव लगा हुआ है, शक्ति लगी हुई है। प्रणव के बिना किसी भी मंत्र का कोई महत्व नहीं है। वैसे वो शब्द है, लेकिन जिस चीज के साथ, जिन शब्दों के साथ अगर ओम लगा दिया जाए, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो वो मंत्र बन जाता है। तो इसी प्रकार ओम नमः शिवाय का आज आपको जो है चलते फिरते उठते बैठते जो है मनन और चिंतन और जप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब इस शंकर भगवान के इस प्रांगण में आप हैं, तो भाई पूरी आस्था के साथ ओम नमः शिवाय करते हुए जो है अंदर आपको जलधारा अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु को सजना धजना बड़ा प्रिय है। देखा होगा आपने, भगवान कृष्ण को मोर मुकुट लगा है, बांसुरी है, और भाई उसमें कई प्रकार के जो है भगवान कृष्ण जो है सजने धजने से बहुत प्रसन्न होते हैं। सब ने जो है अपने अपने घरों में जो है गोपाल रखे हुए हैं, भगवान शंकर के बाल रूप, भगवान कृष्ण के बाल रूप, उनको आप सजाते हैं। तो इसी प्रकार से अलंकार है प्रियो विष्णु, जलधारा शिवो प्रिया। और जो भगवान शंकर है उनको जलधारा ही अति प्रिय है। और आप कुछ ना करें, उनको ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये जो जलधारा का मंत्र है, ये ओम नमः संभवाय च। अगर ये ना आता हो तो ओम नमः शिवाय, 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 इसके साथ जो है भगवान शंकर को जलधारा अर्पित करें। तो जलधारा का ही महत्व है। और ये जो महाशिवरात्रि का व्रत है, इस दिन जो है शिवालय में, और जो आपके हर गांव में शिवालय हैं, जहां नहीं है वहां पीपल के वृक्ष के नीचे भी प्रतिष्ठित शिवलिंगों की जो है स्थापना की गई है। तो आज जो है पीपल का वृक्ष भी शिव का प्रतीक है। और भगवान शंकर जो है वो आशुतोष है। तो आज जो है शिवालय में जाकर के भगवान शंकर को जलधारा अर्पित करने का बहुत बड़ा महत्व है। जलधारा अर्पित करने के बाद जो है उनको तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, ध्रुवा चढ़ाएं, बिलपत्री को चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। शिव जो है बिलपत्र के चढ़ाने से ही प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान विष्णु हैं उनको वृंदा यानी कि तुलसी का पत्ता चढ़ाने से जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज जो है भगवान शंकर को बिलपत्री अर्पित करें। उसके बाद फल फूल जो भी आपके पास है, सारी प्रकृति प्रधान चीज़ें जो है भगवान शंकर को अति प्रिय है। और जलधारा में जो है पंचामृत का प्रयोग करें। उसमें दूध है, दही है, घी है, शहद है और शक्कर है। ये पांचों जो है अमृत कहलाए गए।
इसमें से जो 3 अमृत हैं हमें गाय माता से प्राप्त होते हैं, दूध है, दही है और घी है। ये तीनों जो अमृत हैं वो गाय माता से प्राप्त होते हैं। तो गाय माता की महिमा, कोई ऐसा पुराण नहीं है, हमारा शास्त्र नहीं है जिसमें कि गाय माता की महिमा को दर्शाया न गया हो। गाय माता एक चलता फिरता हुआ मंदिर है और इसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है। और ये जो है गौकंठ बंधन विमोचन आदि देवम, सूर्य से लेके चंद्रमा से लेकर के सभी देवी देवता जो हैं गाय माता में हैं। तो देखो, गाय माता के यज्ञ की कल्पना नहीं की जा सकती, किसी भी यज्ञ की। अगर गाय माता का दूध ना हो, गाय माता से दही ना प्राप्त हो, और जो घी गाय माता से प्राप्त होता है यज्ञ में उसका प्रयोग किया जाता है, और उसी से जो है वो देवताओं को आहुति दे करके, अग्नि में आहुति दे करके, अग्नि जो है देवताओं का मुख है। अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतिजम होतारम रत्न धातमम। अग्नि के मुख से जो है हम देवताओं को आहुति देते हैं, देवता उससे संतुष्ट होते हैं और देवता जो है हमें सुख और समृद्धि देते हैं। तो ये सब जो है गाय माता से प्राप्त होता है। और उसके बाद देखो, शक्कर और शहद है, ये भी पंचामृतों में आते हैं। तो शक्कर और शहद का भी भगवान शंकर पर जो है आज चढ़ाना चाहिए, इनके अपने उस जल में डाल करके इन 5 चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो भगवान शंकर हैं ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को देने वाले हैं। ये तीनों रूपों में हमें जो है भगवान शिव से जो है कलयुग में जो है भगवान शिव का ही जो है सानिध्य हमें प्राप्त होता है। क्योंकि कलयुग में भगवान शिव की भक्ति को ही जो है वो सर्वोपरि माना गया। इसमें जो सतयुग था उसमें ब्रह्मा की भक्ति का जो है बहुत बड़ा महत्व था। और त्रेता में जो है सूर्य वंश में ही भगवान ने जो है अवतार लिया प्रभु राम ने। और जो द्वापर युग आया उसमें भगवान विष्णु की भक्ति, कृष्ण अवतार उसमें हुआ। चंद्र का अवतार थे भगवान कृष्ण जो कि 16 कला संपन्न थे। और अब कलयुग में कल्कि का अवतार होगा जो कि 24 कला संपन्न होंगे। तो इस प्रकार से ये जो कलयुग है इसमें शिव भक्ति ही हमें जो है इसमें स्वास्थ्य को देने वाली है, समृद्धि को देने वाली है, परिवार में सुख शांति को देने वाली है। तो आज की कथा का जो ये सार है, ये भगवान शंकर, शिव, शंभु जो इनके विविध नाम हैं, इनका जो है आज चिंतन और मनन करना है। और मैंने जो आपको 4 प्रकार के दोष बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन चारों का त्याग करके अगर आज इस व्रत में आप पूरा दिन ओम नमः शिवाय का हजारों बार अगर आप जप करते हैं तो महाशिवरात्रि का ये व्रत जो है आपके लिए अवश्य फलित होता है। और जो घरों में हमें, जिन परिवार में हमें शनि की 60 सती जो कि हर 30 वर्ष के बाद हर राशि में आती है, जिन राशियों पे 60 सती चली है, और शनि का ढैया, जब जिस आदमी की राशि से शनि 4थे और 8वें स्थान में जाते हैं उसको शनि का ढैया कहते हैं। और जो राहकेत हैं, पंडित जी बोलते हैं कि भाई आपकी राशि पे राहकेत आ गए, तो हर 18 वर्ष के बाद जो है राहकेत आते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी भगवान शंकर की भक्ति से, शिवरात्रि के इस महापर्व में व्रत करने से, उपवास करने से, शिव महापुराण की कथा वाचना और वार्ता को सुनने से, शिव महापुराण को पढ़ने से, ओम नमः शिवाय का जप करने से जो है ये सभी अरिष्ट ग्रह जो हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए अनुकूल हो जाते हैं। तो ये आप सब लोग यहाँ पर जो है आज इस शिव मंदिर में आए, ये बहुत ही इसका विषय है, हर्ष का विषय है। और सारे क्षेत्र के लोग अब तो इस शिव मंदिर में देखो आते हैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर। यहाँ पर भगवान शनिदेव के जो तुलादान शनिवार को वो भी हमने व्यवस्था की हुई है, उसको ला करके यहाँ, क्योंकि लोगों को जो है तुलादान के लिए मंडी में जाना पड़ता था, कहीं इधर उधर जो है जाना पड़ता था। तो इस प्रकार से अब तुलादान का भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ये मतलब सुविधा प्राप्त है। और ये जो शिवरात्रि की जो कथा है, ये जो कोटि रुद्र संहिता है हमारी, तो भाई उसमें जो है ये वर्णित है, ये कोटि रुद्र संहिता में ये वर्णित है इसके 37 और 42 अध्याय तक कि इसको कैसे करना है। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें ये चीज़ें जो है इस दिन जो है भगवान शंकर का चिंतन करना है। और इसके बाद इस व्रत का उद्यापन, इस साल तो बहुत ज़्यादा उद्यापन जो है हो रहे हैं, क्योंकि कुंभ महापर्व चल रहा है।
और कुंभ महापर्व में जो आज आखिरी स्नान है, जिसके लिए हजारों लोग और सैकड़ों लोग हमारे क्षेत्र से भी गए हुए हैं, तो ये आज की जो शिवरात्रि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग जो है आज भगवान शंकर का जो है ये स्मरण करें, चिंतन करें, शिव परिवार को जो है अपने अपने घरों में लगाएं। और ये जो शिवरात्रि का जो ये महापर्व है ये आप सब के लिए मंगलमय हो। और शिव महापुराण की कथा जब श्रावण मास में यहाँ होती है और कई बार जो है इसमें और दूसरे पुराणों की कथा होती है, हम सबको जो है इसमें यहाँ पर इस मंदिर में जो है हमेशा ये बहुत तात्कालिक मंदिर है। इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, पूजा करने से जो है वो जरूर आपके जो भी कष्ट होंगे उनका निवारण होता है। क्योंकि ये जो शिव महापुराण का जो यहाँ पर वर्षों से जो निर्विवाद रूप से जो कार्यक्रम चल रहा है, उससे इस क्षेत्र में जो है जागृति आई है। इस भूमि में, इस भूमि, ये जो भूमि है ये शिवअंश बन गई है। तो इस तरह से तो आज आप सब लोग यहाँ आए, कथा भी सुनी, भगवान शंकर को जल भी चढ़ाया। और परंतु एक ही इस कथा का जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि ओम नमः शिवाय जो है आप चलते फिरते उठते बैठते ये महामंत्र है, इसका श्रवण करें। और महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत सारे भगवान शंकर के जो है बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है ये सब के लिए जो है ये आसान भी है और इससे जो है आप सब का जो है कल्याण होगा। और ये जो व्रत है भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि भाई इसको करने से जो है मैं आप सब लोगों के वश में हो जाता हूँ और जो कुछ भी मैं जो आप मेरे से निवेदन करते हैं मैं आपको जो है उसे देने में जो है वो मैं आपको ये हो जाता हूँ। और एवं व्रतम कृतम येन तस्माद दूरो हरो ही ना शक्ते फलम वक्तुम ना देयम विद्यते मम। तो इस प्रकार से व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षाय दक्षिणा मापनोति, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धा सत्य माप्यते। तो भाई इस प्रकार से इस व्रत को जो है अवश्य करना चाहिए। ये व्रत आपके लिए मंगलमय हो, आप सब लोग जो है कुशल रहें, निरोग रहें, आपका परिवार जो है समृद्धि की ओर जाए और अगले वर्ष भी हम इसी तरह से हम यहाँ पर इकट्ठे होकर के जो है इस कार्यक्रम को करें। तो आप सबके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। तो इसी के साथ जय भोलेनाथ। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। सभी जो है अब अपने भगवान शंकर को जो है प्रार्थना करते हुए जो है आज यहाँ से जाएंगे। और ना जानामि आह्वानम ना जानामि विसर्जनम, पूजाम जपम नैव जानामि, क्षम्यताम मे परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत पूजितम मया देव तत्परिपूर्णम तदस्तुमेव, पापोहम पाप कर्मोहम पापात्मा पाप संभवः, त्राहि माम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव। तो इस प्रकार से ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नमस्कारम।